नमस्कार दोस्तों, रामविलास पासवान एक ऐसे नेता जिन्होंने बहुत संघर्ष से अपना मुकाम खुद बनाया। जिस मुकाम तक वो पहुंचे, उस मुकाम तक हर नेता के पहुंचने का सपना होता है, लेकिन हर कोई पहुंच नहीं पाता। ऐसे में जब आज वो हमारे बीच नहीं रहे हैं तो उनके कई सारे किस्से, कहानियां लोग याद कर रहे हैं। इन्हीं में से एक किस्सा और एक कहानी, एक सच्चाई रामविलास पासवान के जीवन की ये भी है कि क्या आप लोगों को पता है कि रामविलास पासवान एक डीएसपी बनने वाले थे, लेकिन डीएसपी नहीं बने और इतने बड़े कद के नेता बन गए। अगर आपको नहीं पता है तो मैं आपको वो पूरी स्टोरी बताता हूँ। आपको पता ही है कि 5 जुलाई 1946 को बिहार के खगड़िया के बहुत दूर एक देहात गांव शहर बन्नी में उनका जन्म हुआ था। पिता जामुन पासवान की 3 संतान थी, जिसमें रामविलास पासवान सबसे बड़े थे और उसके बाद पशुपति पारस और रामचंद्र पासवान उनके छोटे भाई थे। पिता ने तीनों भाइयों को बहुत ज्यादा गरीबी में पाला था और वो संघर्ष रामविलास पासवान ने खुद देखा था। लेकिन पासवान खुद बहुत छोटे से ही जुझारू नेता थे, बहुत जुझारू लड़के थे। नेता तो वो बाद में बने, उनके अंदर जुझारूपन था, कुछ कर गुजरने का एक तरीके से सपना था। जिसके बाद उन्होंने शहर बन्नी से ही स्कूली पढ़ाई की और उसके बाद एमए और एलएलबी भी किया। उस समय बहुत लोग ऐसे होते हैं जो इतनी लंबी पढ़ाई नहीं करते, लेकिन रामविलास पासवान ने की और उसके बाद उन्होंने यूपीएससी न सिर्फ तैयारी की, बल्कि यूपीएससी को उन्होंने क्रैक भी कर लिया। ये बहुत बड़ी बात थी। और जिसके बाद रामविलास पासवान का चयन डीएसपी पोस्ट के लिए हो गया था, यानी वो वहां चले जाते तो डीएसपी रामविलास पासवान बन जाते। लेकिन शायद किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। रामविलास पासवान उसी दौरान समाजवादी नेता राम सजीवन के संपर्क में आए और उन्होंने उसके बाद सियासत का रुख कर लिया। 1969 में वो अलौली विधानसभा से संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़े और विधानसभा का चुनाव वो जीत भी गए। जिसके बाद 1974 में वो राजनारायण और जेपी के प्रबल अनुयायी के रूप में लोकदल के महासचिव बने। इसके अलावा व्यक्तिगत रूप से राजनारायण, कर्पूरी ठाकुर, सत्येंद्र नारायण सिन्हा जैसे आपातकाल के प्रमुख नेताओं के रामविलास पासवान करीबी भी रहे। बाद में 1981 में राजकुमारी देवी को तलाक देकर उन्होंने दूसरी शादी 1983 में रीना शर्मा से की थी। उनकी दोनों पत्नियों से 3 पुत्रियां हैं और एक पुत्र है, एक बेटे हैं चिराग पासवान। लेकिन ये जो खबर है कि डीएसपी बनने वाले थे लेकिन नेता बन गए, ये बहुत लोगों को नहीं पता थी। लेकिन आज जब रामविलास पासवान नहीं रहे तो उनको याद करके, उनकी महानता को याद करके, उनके जीवन के बारे में लोगों को बताने के उद्देश्य से हमने आपको ये खबर बताई है। अगर आपको नहीं पता होगा तो आपको ये जानकारी बड़ी अचरज लगी होगी कि इतने बड़े वो नेता बने। अच्छा ही हुआ कि वो डीएसपी नहीं बने, नहीं तो एक बहुत बड़ा नेता देश खो देता, क्योंकि उन्होंने बहुत सेवा की है देश की। 6 बार तो वो मंत्री रहे। सोचिए कितनी सेवा की होगी, कितनी पॉलिसी मेकिंग्स में उनका हाथ रहा होगा। प्रधानमंत्री ने खुद कहा है कि बहुत बड़ी बड़ी पॉलिसीज में उनके आइडियाज़ रहे, उनका खुद का योगदान रहा। तो पूरा देश आज उनको याद कर रहा है, नमन कर रहा है। इसीलिए हमने ये खबर भी आपको बताई कि वो डीएसपी नहीं, नेता बनने वाले हैं। डीएसपी बनना चाहते थे, हो भी गया था सिलेक्शन, लेकिन डीएसपी नहीं बने। शायद किस्मत को यही मंजूर था कि वो इतने बड़े कद के नेता बने।